बात पर टिक के हम बोल रहे हैं, तो अंदर में कितनी शक्ति आ रही है, एक ही शब्द से कितनी शक्ति आ रही है कि भाई मैं मुक्त हूँ। है तो खाली दो शब्द, दो शब्दों ने कितना काम कर लिया, दो वर्ड्स उसने कितना काम किया है। जैसे खाली एक छोटा जीरो बल्ब खाली जलाते हैं तो अंधेरे में रोशनी हो जाती है, तो बोला खाली एक शब्द खाली अंदर डाला, दादा भगवान ने सबके हृदय में डाल दिया है, उस शब्द ने देखो कितना काम कर दिया। अभी सबके चेहरे कितने चमक उठे हैं, कुछ भी करना नहीं पड़ा है, पार्लर में भी जाना नहीं पड़ा है आप लोगों को, पर बोला सत्संग के पार्लर में आकर बैठे हो और जितनी जितनी अपने साथ मेहनत की है, दादा भगवान ने देखो कितना बोला कि मैं आत्मा हूँ, खाली ये बोलते जाओ, रटते जाओ, मैं ये शरीर हूँ ही नहीं। तो देखो शरीर से कितनी फारकती होती जाती है। मैं आत्मा हूँ, आत्मा में आते ही आत्मा के गुण अंदर ही अंदर प्रवेश करके जाती है। आत्मा मना प्रसन्नचित, उसमें कभी भी निगेटिव कोई बात आएगी, तुम्हारी चुन्नट आएंगे, बोला जैसे अपने आप ही प्रेस गुम गई ना, कुछ भी करना नहीं पड़ा, पर अपने आप ही सब चुन्नट ये वो ख्याल कैसे जाकर ताक पर बैठ गए। जैसे बोला रोशनी आती है अंधेरा भाग जाता है, उसको बोलो खड़े रहो, नहीं खड़ा रहेगा। इसी तरह से जैसे तुम आत्मा का खाली ख्याल करते हैं, विचार करते हैं, अज्ञान कैसे भाग गया दूसरे दरवाजे से। अज्ञान को बोलो ठहरो तो सही, बोलेंगे नहीं, जहाँ पर ज्ञान है रोशनी है वहां पर खड़े ही नहीं रहेंगे। तो बोला देखो खाली दो वर्ड्स ने कितना फायदा कर लिया और कुछ भी नहीं करना पड़ा, न एक टांग के ऊपर, न 4 बजे उठ के ये वो ध्यान समाधि, कुछ भी नहीं करना पड़ा है, खाली वचनों की पैरवी जाकर की, उस वचनों को खाली दोहराया और कुछ भी नहीं करना पड़ा। दादा भगवान ने बोला था ये सब्जेक्ट वेरी टफ है, पर मेहनत करने से क्या नहीं हो सकता है। जैसे एक मास्टर ने बोला था अपने स्टूडेंट्स को, ये जो सब्जेक्ट है ना वेरी टफ, कौन मेहनत करेगा, मालूम है कि रिजल्ट आएगी 0। वो बुक्स को ऐसे बंद करके बैठ जाते थे, गपशप करने बैठ जाते थे। दूसरा मास्टर दूसरे क्लास में बोलता था ये टफ है, पर मिलके मेहनत करने से क्या नहीं हो सकता है, पास हो सकते हैं। एक्स्ट्रा ट्यूशन देके उनको बैठ के उनके साथ मेहनत की तो सबकी रिजल्ट आई नंबर 1। तो बोला इसी तरह से आत्मा है वेरी टफ, क्योंकि अंदर जाना पड़ता है, अंतर्मुख होना पड़ता है। मन था बाहरमुखी, सारी दुनिया में ऐसे घूम रहा था, अभी उसको अंतर्मुख, जैसे बोला रोलू बच्चे को एक जगह बिठाओ बहुत मुश्किल है ना, इसी तरह से मन भी रोलू था, विषय विकार घूमना फिरना कितना ऐसे दौड़ रहा था। उसको एक जगह पर बिठा के, सेंटर में बिठा के उसको खाली ये रिपीट कराना था कि तू आत्मा है, तू मुक्त है, तू मुक्त है, मुक्त है, उसका खाली रट्टा मारना था। तो अभी देखो घूमना कितना गुम हो गया, जो दौड़ भटक रहा था, ऐसे ऐसे भाग रहा था, अभी अपने आप ही शांत हो गया। बोला है वेरी टफ, पर मेहनत करने से इजी में इजी हो जाता है, क्योंकि है वहीं पर, यू आर ऑलरेडी गॉड, तुम तो पहले से ही आत्मा है, तू तो पहले से मुक्त है, भूल गए थे। जैसे बोला लॉकेट हमारा पीछे चला गया था, कोई आकर मेहनत करके बताता है कि तेरा लॉकेट पीछे चला गया, अरे भाई मैंने तो समझा था मेरा गुम हो गया, कोई आकर वो करके देता है भाई लॉकेट यहाँ पर आ गया। इसी तरह से हमारा भगवान खो गया था, हमारी मुक्ति हमारे से दूर चली गई थी, गुरु आकर वो मुक्ति देता है, वो लॉकेट आकर देता है, यू आर गॉड। सो प्रभु दूर नहीं सो तू है, वो नहीं बोला कि मैं हूं, बोला सो प्रभु दूर नहीं सो तू है, तेरे ऊपर सर के ऊपर ताज पहना है, खाली हम उस ताज को ही संभाल करें, रक्षा करें और वो अंदर में जाने कि भाई मेरे ऊपर जो ताज पहनाया है गुरु ने, उसकी मैंने रक्षा की, उन वर्ड्स की मैंने वो की पैरवी की,
उसको मैंने मान दिया। मान देना मतलब क्या है? आत्मा माना क्या होता है? आत्मा माना मौन, शांत, प्रसन्नचित, किस भी बात में टपक नहीं पड़ता है, कहाँ पर भी अहंकार नहीं करता है। ईगो माना जो देह का ईगो आ जाता है, अहंकार आ जाता है, बार बार टपक नहीं पड़ते हैं। मुक्त माना सब बातों से मुक्ति हो जाती है। तो देखो खाली वन वर्ड मिला, उसने कितना अंदर में काम कर लिया, जैसे शुरके का काम किया। अंदर ही सब बातें गल गई। अभी बातें निकलेगी, बाहर निकलेगी, बोलेंगे फोन करना है, फोन करना है, फलानी बात मेरे को दुखी करती है, उस बात को भी बोलो भाई आज से मैं मुक्त हूं, बातें आएगी नहीं। तो देखो कितना सरल करके गुरु ने बता दिया, इजी में इजी कर लिया। जिसके लिए योगी मुनि ने बोला कठिन कठिन कठिन, भाई शीख पकानी की है मक्खन की, इतना कठिन मार्ग है। किसने बोला था मैंने छिपकलियां खाई थी तल के, किसने बोला तूतिया खाया था अपने आप को जानने के लिए, पर मन इतना घोड़े की तरह भाग रहा है, उसको कंट्रोल करना मुश्किल है। दादा भगवान ने देखो कितना सरल में सरल कर दिया, किससे घर भी छुड़ाया नहीं। उस घर में बैठो, परीक्षा के बीच में बैठ के अंदर में देखो मेरा दिया जल रहा है कि नहीं जल रहा है, कितना इजी करके दिया। यहाँ पर पढ़ाई हो रही है, घर में परीक्षा हो रही है, यहाँ पर पढ़ाई हो रही है, वहाँ पर परीक्षा दे रहे हैं। परीक्षा माना हमारी इम्प्रूवमेंट हो रही है, प्रोग्रेस हो रही है, तो ज्ञान और भी मजबूत और भी मजबूत। बोला जैसे दीवार में हम कील ठोकते हैं, उसके ऊपर हमारे को मूर्त टांगने की है, उसको हिला के देखते हैं भाई पक्की है कि नहीं। बोला घर की परीक्षा हमारे को हिला के देखती है कि तुम जो ज्ञान सुन के आए हो वो पक्का है कि नहीं है। एक शब्द में, एक बात में तुम हिल जाते हो या पक्के हो। उस समय अंदर में मालूम पड़ता है कि गुरु ने जो दिया है सोराना सच दिया है। भाई जैसे बोला मुंडी पर टिक, हीरा फिट करने के लिए जो मुंडी जो रिंग बनवाते हैं सोने की, उसके फिर देखते हैं कि ये सब ठीक है कि नहीं, वहाँ पर हीरा फिट हो जाता है। बोलते हैं अभी ये कभी गिरेगा नहीं, निकलेगा नहीं। तो बोला इसी तरह से हीरा आत्मा अंदर में आकर फिट होकर बैठ गई है, ऐसा लगता है, प्रतीत हो रहा है। उसकी खुशी कितनी हो रही है, हंस रहे, नाच रहे। बेटी की सगाई हुई है लेकिन मेरा फोन नहीं लग रहा है। घर शिफ्ट किया है, फोन नहीं लग। मैंने गाड़ी ली है, आपको तो बताऊं खुशी की। मुसीबत हुई, तुम लोगों के चीजें हुई, हमारे लिए मुसीबत हुई। कुछ तो अक्कल सीखें, ब्रह्म ज्ञान कहाँ और तुम लोगों की सोच कहाँ है। लगा नहीं, मेरा फोन नहीं लगता। बेटी आकर रूठ कर घर में बैठी है, हम क्या करें। नहीं, व्यापार में है गड़बड़, हम क्या करें। तुम विचार कर सकते हो, यहाँ जितने बैठे हैं उन सबके अंदर यही बात है ना, फोन नहीं लगता है। बोलते हो ना, हम तो आ रहे थे लेकिन फोन नहीं लगा मेरा। लग जाता तो क्या होता, पूछो ना अपने से, अगर लग जाता तो क्या होता। पर ये दिल को कौन समझाए मनाए। तो दिल रख के जाओ, यहाँ सत्संग के उसमें भट्टी में डाल दो दिल और मन और ख्याल और संकल्प विकल्प, देखो आजाद हो जाते हैं। देखो सुना ना, मुक्त। और शुरुआत में क्या बोला, वन वर्ड, दादा भगवान से मिला एक, उसने माला माल कर दिया। और ये शब्द नहीं है, बोलने के लिए कोई जबानी वर्ड्स नहीं है, कहीं ना कहीं किसी न किसी उसमें सब फील करते हैं, नहीं तो यहाँ आती नहीं। कल रात को मेरे से घर में पूछा, ये 1:45 क्यों बज जाते हैं घर में आने के लिए, ये कोई टाइम होता है। 100 दूसरे भी हम लोगों को भाई तुम्हारे से कुछ पूछना है, क्या करना है, नदारद गायब हो।
ने कहा क्या करें, पता नहीं कहाँ कहाँ से सभी दूर दूर से आते हैं और सेम डे उनको लौटना है। लौटना है तो कहाँ धक्के खाएं, कहाँ जाएंगे सभी। तो यही सेंटर है, यही शेल्टर है, वो बैठते हैं तो हम लोग को भी बैठना पड़ता है। जब वो निकलते हैं तो हम लोग भी सब निकल के आते हैं। जी करे देना, इससे तो ज्यादा कुछ नहीं हो सकता है। हो सकता है रात रहेंगे तो हो जाएगा। बार बार बात करोगे, हम घर पहुंचे और आपका फोन है, हो जाएगा। ये इंक्वायरी अपने, सो प्रभु दूर नहीं सो तू है। सुनो, एक लाइन में सारा दे दिया दादा भगवान ने। नहीं बोला कि मैं हूं तत्वमसि, बाद में बोला अहम ब्रह्मास्मि, वो मैं हूं ब्रह्म। लेकिन और आगे दादा भगवान ने बोला था मुझे अपनी नहीं है। तुमको जब तत्वमसि कहते हैं तुम गोता लगाकर बोलते हो यस अहम ब्रह्मास्मि, और इसमें कौन सा रूखापन लगेगा, सूखापन। कितनों ने मेरे को शिकायत की है, भाई ब्रह्म ज्ञान रूखा है तो उसमें एंटरटेनमेंट करनी चाहिए, नाच टाप करो, खुशी आएगी। आई थी। आज बैठकर हम लोग भी कभी कभी देखो, हम किसी की क्रिटिसाइज नहीं करेंगे लेकिन इंक्वायरी हर एक को करनी है। जहां मौज मजे होते हैं सबको पसंद आता है। अभी कोई आकर के जोक्स सुनाएंगे, आप हंसोगे, हम भी हंसेंगे साथ। ऐसा नहीं बूथ बार के बैठ जाएंगे, भाई ये जोक्स सुना रहे, कोई मजाक की बात बोली हमको हंसना नहीं, ऐसे गिरे हुए भी नहीं है। आप लोगों की खुशी में, तेरी खुशी अब खुशी है मेरी, तेरी हंसी अब हंसी है मेरी। तुम लोगों की हंसी खुशी, जो अंदर खुश हो, लेकिन बाहर मुक्ता नहीं। बाहर मुक्ता के हम लोग दादा भगवान सख्त बरखलाते, क्योंकि बाहर मुखी व्यक्ति कहीं का नहीं रहता है, घूमता है। बोला घूमना गुम हो गया है, विचार करके देखना। भाई ये क्या है ज्ञान, हमने ज्ञान सुना है बोलते हैं, उसके बाद ये सब कॉन्ट्रैक्ट लिखना पड़ेगा कि हम घूमने नहीं जाएंगे, हम ऐसा नहीं करेंगे। किसी को कुछ नहीं बोला जाता है, पर तुम्हारी विल, खुशी, खुशी से ख्वाब हो जाता है। तब यहाँ वहां भटकना मन का छूट, क्योंकि मन ले लिया गुरु ने हमारा। फील करते हो कि गुरु ने मन ले लिया है, अब बैठे हो वही दुनिया में जो संसार पहले भी था, प्रोग्रेस, परीक्षा। और हमेशा तो परीक्षा नहीं है, जितने हमारे स्वभाव ऐसे थे तो परीक्षाएं बड़ी लगती थी, ये सच्चाई है। जब हमारे अंदर इरिटेशन था, इच्छाएं थी, अज्ञान था, वही बात बहुत बड़ी लगती थी। उसको भी है, मेरे को भी है। धीरे धीरे माइंड के ख्याल डिक्रीज डिक्रीज डिक्रीज, मन डिक्रीज, संसार डिक्रीज, दुख डिक्रीज हो गए। अभी आकर के बोलोगे भी नहीं कि मेरे पास ये दुख है, अरे आए हैं तो चले भी गए। अपने घर में तुमने सोचा ये परीक्षा है, यहाँ तक आते आते वो सब चली जाती। ऐसा तो है नहीं, क्योंकि कुछ भी खड़ा रहने वाला नहीं है जिन हालतों को हमने इनवाइट नहीं किया है। ट्रबल्स कम नॉट इफ यू इनवाइट देम नॉट। हमने उसको इनवाइट नहीं किया हालतों को, सच्चे होकर देखो। किसी ने बोला तो क्या हम दुखी हैं तो हमने इनवाइट किया, कौन इनवाइट करेगा। ने कहा देखो, डायरेक्ट नहीं इनवाइट करते, इनडायरेक्ट इनवाइट करते हो। स्वभाव ऐसे, आदतें ऐसे, संस्कार ऐसे, नुस्खा, बिल्ली वाला भों भों का स्वभाव, तो रिजल्ट के लिए तैयार हो जाओ। अगर ऐसा हो गया तो मता, अगर ये हो गया तो ये बुला रहे हैं हालतों को। आज नहीं कल आ जाएंगे। सोच के देखो ना अंदर, ये कितनी चीजें, हालतें
डायरेक्ट वे में हमने नहीं बुलाई थी, लेकिन आ गई, आई। लेकिन डरना काहे का? गुरु मिला हमको जो सुनी बात कि बराबर है, टफ सब्जेक्ट है, लेकिन मिलकर मेहनत। अच्छा, फिर दादा भगवान ने तो टफ भी नहीं रहने दिया, टफ रहने दिया। थोड़ा मन मोड़ने के समय थोड़ा रोना आता है व्यक्ति को। कैसे? जब कोई अपमान कर रहा है और हम चुप हो जाए। बड़ी जैसे एक अचीवमेंट हो गए और ऐसा उछाल नहीं आवे, अपने अंदर में शांत हो, दिखाने के लिए नहीं, दबाने के लिए नहीं, पर ऐसी समझ खुल जाती जी जो कुछ है वो सारा ही का सारा मिथ्या है, अभी है, थोड़ी देर में यूं 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 खिसकता जाता है। अभी सुबह, फिर दिन होगा, फिर शाम होगी। रोको, रोकोगे? रात को रोकोगे? फिर कल सुबह को रोक पाओगे? जब ये सब हो रहा है नेचुरल, उसके साथ अंदर भी चेंजेस आ रही है, बदलाव आ रहे, तो भी नहीं। हाँ, तो भी सोच के देखना, जो जो हमने अपने मन के अधीन होकर अंदर बुरा भला सोचा था भगवान के लिए, प्रकृति के लिए, उनमें से कितनी बातें डिक्रीज हो गई। गई, आज तुम वर्णन भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि सामने दिखेंगी नहीं वो। इवोपोरेट होता है ना, जैसे धूप आई, पानी इवोपोरेशन में आ जाता है, इवोपोरेट। ऐसे ही जब परमात्मा के इस राह में आते हो तो कितनी बातें तो गुम गुम होती जाती हैं, फील करते हो कि गुम हो रही हैं। बाकी थोड़ी, वो तो मैं मुंह दे सकते हैं। कितनी तो भगवान ने की, कितनी तो हमारे गुरु ने की, कितनी तो हमारे सत्संगियों ने, सब ने। ये कभी विचार करके देखना, ये सत्संग संजीवनी बूटी है, सत्संग एक एक ऐसे है। तो जहाँ संजीवनी बूटी आएगी वहां ऐसा करके बैठोगे, फिर राम दुखी होएगा। वो हनुमान कहाँ कहाँ से लेकर आ रहा है संजीवनी बूटी, हाथ छूटते हैं। वो जो हकीम था, वैद्य था, वो भी नाचा। अब लक्ष्मण के प्राण बच जाएंगे। कैसा भी उसने किया, इंद्र, वो जो, हाँ, इंद्रजीत ने, मेघनाथ ने जो किया, और उधर से हनुमान, हालत आई तो संजीवनी का पता पड़ा। पहले किसी ने सुना भी नहीं था, इवन रामचंद्र ने भी नहीं सुना। जब टफ हालत आती है तो मुर्दार होकर नहीं बैठो, ऑब्जर्व करो, ढूंढो, अरे यहाँ से भगवान, वहां से भगवान। कितनी बातें ऐसी आई हुई हैं आज भी, जो अगर बिना ज्ञान के होते तो मर जाते, मर जाते, पक्की बात है। लेकिन अब हंसंदियां, खेलंदियां, खावंदियां, विचय हुए मुक्त, तो मुक्ति पानी भर रही है। गुरु ने ये दावा की, दादा भगवान ने, मुक्ति भरे जहां पानी। कभी विश्वास नहीं करते थे, आज तुम मुख से कह उठते, मुक्ति भरे जहां पानी। मुक्ति दासी होकर, सहेली होकर हमारे आसपास घूम रही है, क्योंकि कोई बंधन ही नहीं अंदर का है। कोई अंदर बांधने वाला, जिसको तुम पहले दोष देते थे, इसने ऐसा किया है, उसने ऐसा किया है, अब कहाँ गए वो? ये अगर विचार करके देखते हो, गोता लगाते हो अंदर, लगाना है गोता, लगा गोता अंदर, तो तू शांति का घर है, महाशांति का घर है। पर अशांत किसने किया हमको? इसने, उसने, बाहर कोई है जो हमको अशांत कर सकते? वो परीक्षा लेंगे, वो ट्राई करेंगे अशांति की, लेकिन पंजा पुख्ता पेर हुजन, वो छेड़ण वाला ढेर हुजन। अपने पांव जमीन पर पक्के, अब आवे कोई छेड़े,
छेड़ने वाले हार के चले जाएंगे। तो शुरू में हम लोग एक पढ़ते थे कि अब हालतों को हालत लग गई है, मुसीबतों को मुसीबत लग गई है। अब वो मर चुकी हैं हालतें, उनके गाड़ने के लिए तुरबत बना रहा हूं। ये है विचारणा। ये भी हम जैसे हमारे बीच में ही बोला और के ऊपर से आसमान से आए क्या लोग, जो मेरे सामने इतनी हालतें आई लेकिन मर गई, तो उनको गाड़ने के लिए उदासीनता, मायूसी, निराशाई जो भी है, उनके गाड़ने के लिए तुरबत बना रहा हूं। तुरबत बना दी, अंदर रेस्ट इन पीस पड़े हैं। जो आवे गड्ढा बना दो ना घर के बाहर, चलते जाओ, रेस्ट इन पीस, रेस्ट इन पीस। फिर ऐसा ऐसा कर दो। अब तो ये भी करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि भाव में अति नहीं है, भावनाओं के अंदर प्रेम में रहते हो। अब तुम कितना इसके बाद भी उठोगे ना, पर ये तो बोला नहीं सत्संग में, मैंने ये तो मेरे पास है ना हालत। सत्संग में सब बातें चलेंगी क्या? तो तुम्हारे चर्यों के लिए हम चर्य हो जाएंगे फिर। माया में ये होता है, ये होता है, नुकसान होते हैं, फायदे होते हैं, हमारा क्या? ज्ञान से हमारा लेना देना है। ज्ञान लो, रोशनी करो, अंधेरा गायब। परसों सुना उस दिन किसी ने सुना भाई, आज तक साइंस ने भी अंधेरे के बारे में कुछ नहीं बोला है, ये है ही नहीं। दादा भगवान 100 साल पहले बोल चुके थे। जो चीज है ही नहीं उसके बारे में क्या बोलोगे, वर्णन कितना करोगे? अंधेरा गहरा था, अंधेरा छटता गया, रोशनी होती गई, अंधेरा भाग गया। तभी दादा भगवान इतना बड़ा चैलेंज के साथ कहते थे, बोले तुमने लालटेन जलाई, सुना है भैरव ने, लालटेन जलाई और अंधेरा साहब भाग गया। अब उसको बोलो मेरा गुरु आ रहा है, ठहर अंधेरे, वो नहीं ठहरता, गुरु की भी परवाह नहीं करता है वो, उसको रोशनी देखकर ही भाग खड़ा होता है। सूरज से उसका भले झगड़ा होवे, तुम्हारे ज्ञान से तुम्हारे अज्ञान का, तुम्हारे लोगों का झगड़ा होवे, तुमको लगता ही नहीं, क्योंकि ऊपर चढ़ गए, रॉकेट चाल चढ़ते जा रहे हो। ॾाढी अञा थधान आहे, चङो थधो आहे। लग रही है ठंडी? हाँ, बोलते कुछ नहीं, इतने सहन शक्ति बढ़ गई है सबकी। ज्ञान अज्ञान के पचड़े में नहीं पड़ते हैं। आत्म ज्योत जल गई, महाशांति का दर्शन हो गया। और संकल्प की कैसी शक्ति है, जिन जिन के लिए सामने दिख आ रहा था वो सब सामने देख रहे हैं कि बैठे हैं। कमाल है, शरीर कैसा भी हो आ जाते हैं। तभी थोड़ा ध्यान देकर देखा, अरे आए हैं, कैसा भी होवे हर एक का। देखो आज के जमाने में किसी का शरीर पूरा नहीं, उसका क्या वर्णन करोगे आकर? नहीं मेरे को ना ऐसे हो रहा है, मेरे को ना ऐसे, क्या करें? ये प्रकृति में ऐसा होता है। छोटे बच्चे नहीं हो कि ये बक बक करोगे, ज्ञान की बक बक करो, बक 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 हो जाती है, रिपीटेशन और बार 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 बार। हम लोग को दादा भगवान बोला करते थे, हम लोग माथेरान जाते थे, अकेले वॉक करो, पर वहीं पास में रहना, दूर नहीं चले जाना, नहीं तो मन बदमाश तुम्हारे को आपघात करने के लिए मजबूर करेगा, मर, क्योंकि साधना चल रही है। पर ऐसे वर्णन करो अपने साथ, अपने स्वरूप का जितना कर सको। मैं मुक्त हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं बंधन रहित हूँ, ऐसे जोर से बोल के कोई होता ही नहीं था। तुम्हारे साथ कोई नहीं, तुम वॉक कर रहे हो थोड़ा बहुत गुरु के नजर के नीचे वहीं, लेकिन बोलते यही रहते थे, रिपीटेशन रिपीटेशन, मैं मुक्त। और ये वर्णन करते करते उछाल आ जाता था। ये रिपीटेशन नहीं है, ये
जैसे चैंटिंग करते हैं लोग, चैंटिंग वो रिपीटेशन नहीं है। ओम तुमने बार बार बोला, वो रिपीटेशन नहीं है। ओम के अर्थ में जाते हो, ओम के आनंद में आ जाते हो। दुनिया की रिपीटेशन बहुत की, बकवास की, बहुत बकवास की। अब जब या फोन में भी वही बकवास करो, वो जो 4 साल पहले बोला था, 3 साल पहले वही, शायद इनको भूल जाता है हमने वही। अगर तुमने बोला था तो उसी समय टिक मार्क कर दो कि मैंने ये बकवास की थी, फिर कर रहे हैं। अज्ञान बकने में अघाता ही नहीं अंदर वाला, ऐसे ही ज्ञान बकने में बोला वो बक बक, ये बक बक करो, ये पक बक वाला हो जाता है। वो जो है गिराने वाला दक्षिणायन में, और ये उत्तरायण वाला। दुनिया में तो तुम बोलते हो अभी तो हमारे पास उत्तरायण वाला सूरज है, धीरे धीरे सूर्य ऊपर आ रहा है ना, वहां अंधेरा, हमारे इधर रोशनी। पर अंदर के उत्तरायण वाले परमात्मा के भाव को भी पक्का बना के रखेंगे, हैरान हो जाओगे कैसा ये निश्चय। कुछ नहीं करें, बाहर समाधि नहीं, ध्यान नहीं, जंगल बोला, घर भी नहीं छुड़ाया। सच्ची बात है, किसी एक ने बोला हो कि मेरा घर छुड़ाया है। हम घर में नहीं जानना चाहते, ये सबकी बक होती थी। सब जब जब परीक्षाएं होती थी बोलते थे हम घर में नहीं, वहां तो जैसे अंगारे रखे हैं, परीक्षाएं हैं, हम नहीं जाएंगे। ऐसा गुरु के साथ हम लोगों का झगड़ा होता। बोले जाओ, अभी गुरु का घर समझ कर जाओ, अपने घर में नहीं जाना। बराबर है, लेकिन बैठे तो वही लोग हैं, प्राणी कर्म प्राणी तो वही है, जिनमें खटर पटर होती रहती है, स्वभाव संस्कार उनके। हालांकि थे ये हमारे संस्कार, लेकिन दिखते थे बाहर। सच यही है, कोई बुरा नहीं है भले मन के वास्ते, वही घर सुखों का घर हो जाता है। आपसे लोग पूछेंगे, ख्याल चलते हैं। अब वो जहां खड़े हैं उनकी भाषा में, आप अगर हम अपनी भाषा में बोलेंगे, ये सब ऐसे ही बोलते हैं। मौन, शांत करके देखो, आपका चेहरा सब बताएगा। आपकी शांति, आपका धीरज, ठंडक, सब 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 वर्णन कर देते हैं। आपकी आंखें सब कुछ बता देती है। बोलती आंखें बोलते ना, बोलती आंखें, उनमें से ऐसा प्रेम ज्ञान टपकता है, शांति टपकती है, क्रोध भी टपकता था, जलन भी टपकती थी, द्वेष भी टपकते थे। किसी को भी जला दोगे, जैसा उस क्रोधीनाथ संत ने, नीच संत ने, खाली उस जंगल की चिड़िया को ऐसा करके, क्योंकि कचरा, अब उसको क्या पता संत है या, अगर संत था वो क्या करता, तपस्वी था, क्या करना चाहिए था उसको। आप होते तो क्या करते। कई बार रास्ते चलते, कभी कौए के, कभी कबूतर का कचरा गिरता है, लड़ने जाओगे, जलाओगे उसको ऐसा करके। साधारण मनुष्य नहीं जला पाते हैं, वो जाकर सिर धो देते हैं। कचरा आ गया, धो लो। घर पहुंचते पहला काम करते धो, धोया तो उस भी नालायक ने था, ऐसा तो है नहीं उस नादान ने नहीं धोया, धोना तो पड़ा होगा उसको। ऐसा है क्या वो लेकर घूमता रहा, गया होगा पानी के लिए। लेकिन क्रोध, जलन, आग, अहंकार, मैं तपस्वी, मैंने कितने सैकड़ों साल दूर पड़ी उसको, सैकड़ों साल, कितने भी साल उसने किया तो क्या किया। तभी वो पतिव्रता ने बोला, देर क्यों की तुमने बाहर अंदर आने में। बोला मैं कोई जंगल की चिड़िया नहीं हुई जला दोगे। अरे बेचारे का सारा जो था, अरे आपने दूसरे शहर में किया हो और कोई फोन न हो और आपको कोई ऐसा चोर को पकड़े, ऐसे हो जाओगे, हैरान हो जाए, ये किस, ऐसे कैसे पता चला।
ये अंतर्यामी पन्ना हो जाता है। कई बार वाणियां चलती है, मेरे बारे में तो नहीं बोल के आया, नहीं, आकाशवाणी परमात्मा की है, कोई नाम रूप नहीं होते हैं, ये तो जिनका पता भी नहीं होता है, लेकिन परमात्मा घट में बसकर अपना काम करता है। कल गीता भगवान की वाणी चल रही थी गीता पर, बोला प्रभु जी बसे साधकी रसना, गीता के श्लोक का अर्थ, बोला जब सब बोलना बंद करोगे तब भी तो तुम्हारे मुख से भगवान बोलेंगे। ये भी बोला, बकवास भी की, दुनिया में, माया में, झगड़ों में, और प्रभु आकर बोलेगा तुम्हारे मुख से। झूठ बोलते हो, बोलने में तुम भी बोल दो। इतना सुंदर वे में गीता भगवान ने बोला, आप सब फिर से जाकर सुनना, 9वां अध्याय था वो। इतने सुंदर ढंग से गीता भगवान ने इसका वर्णन किया है, सुन के देखो। ये गीता तो ऐसी सब्जेक्ट है बार बार सुनने का, बार बार पीने का है। बस सीधा सीधा बोला कि जिसके बकवास नहीं, माया नहीं, दुनिया की शोबाजी नहीं, समझो तुम सत्संग से उठते हो, बोला, और मायावी लोग मिलते हैं तो उनके साथ मिल जाते हो क्योंकि उनको भी खुश करना है, या तुम उनको कन्वर्ट करते हो, बोला, तुम उनकी स्टेशन चेंज करते हो या तुम्हारी स्टेशन चेंज हो जाती है। चैलेंज दिया कल गीता भगवान ने, सुन के देखना। ये तो सबके लिए वाणियां है ना गीता भगवान की, ओपन वाणियां, कहीं छिपा कर तो किसी को नहीं बताया उन्होंने, लेकिन क्या करिश्मा ये वाणी। नहीं, तुम्हारे मुख से जब सब बंद हो जाएगा तब भगवान की भाषा, और तब भी कोई बोल सकेंगे कि प्रभु जी बसे साधकी रस। तुम्हारे मुख से दुनिया भर की बकवास भी चल रहे हो, बोलोगे मेरे को क्यों नहीं इतनी इज्जत देते हैं, उसको तो देते, मेरे को क्यों नहीं, मेरे बाद में आए हैं लेकिन उसको बहुत इज्जत दे रहे, मुझे क्यों नहीं। मांगने से इज्जत नहीं मिलती है, ये तो याद रखना। ध्यान दिया प्रभु जी बसे साधकी रसना, उसको जो इतना डिटेल कर दिया उन्होंने कि पूछो ही, हम होते 2 लाइन में बोल देते। गीता भगवान ने उसका इतना सुंदर और इतना प्रैक्टिकल। अच्छा, भगवान को जबान में बिठाओगे, अब दुखी होंगे तो ये दिमाग भी तो भगवान का है ना तुम्हारे पास, फिर उसकी निंदा क्यों करते हो? दिखाना चाहते हो मैं बड़ी नम्रता वाले, मार देंगे तुम लोगों को अगर ये झूठी नम्रता दिखाई। पर भूत अंदर इतना घुस गया है, अपने आप को कमीना, नीचे और नीचा और नीचा दिखाना चाहते, और सुनते नहीं। सुनते सुनते युग भय, युगों के युग हो जाते हैं, पर मन तस्से मस नहीं होता है। और अपने को दिखाते मैं तो बड़े नम्र लोग हैं, नम्र नहीं हो, नम्र अड़ियल हो। जो अड़ियल है, परसों एक ने फोन किया, रख दिया, मैंने कहा तुम्हारा फोन तो मैं नहीं उठाएंगे क्योंकि बकवास करेगी, पर अभी मैंने एक जमायत इकट्ठी की है तेरे जैसे लोगों की उसको बोल दिया, तेरे कैटेगरी के लोग जो मानते ही नहीं है, उन सबको एक साथ यहाँ बुलाएंगे और सबको बोलेंगे इनको डंडा लगाओ, इनका सिर का गंदा खून निकाल दो, बहुत गंदा खून जमा करके आए, और फिर फ्रेशनेस आएगी। मन के अधीन होकर शोबाजी लग। मैंने पूछा नहीं, मैंने, अरे तेरा घट में साईं वस रहा है, बाहर नैना क्यों खोले तो बाहर मुख भी क्यों खोलते हो? भीतर सखा तेरा सखा मन लगा के दे, सब ऊपरी ऊपरी जो सुनते हैं वो तो माला माल हो जाते हैं। बाकी ये सब बोलने की बातें, हम थोड़ी ना ऐसे हो सकते हैं, ऐसे नहीं हो, नहीं हो जाओ अपनी बला से, किसका क्या बिगड़ेगा? तुम नहीं बनना चाहते हो, किसका बिगड़ेगा कुछ भी? डिसाइड करके दया कोई करेगा नहीं तुम पर, दया के दिन भी चले गए, याद रखना। अब तो डंडा पड़ेगा। बीच में सत्संग चला था, सालों पहले की बात है,
ने बोला अपना सिर पर अपना डंडा मारो, एक ने बोला मैंने घर जाकर अपने को डंडा मारा और उसने करामत की, सुधर गया अंदर वाला। क्योंकि दर्द तो हुआ ना, सिर पर डंडा अपना ही बरसाना हिम्मत वाला काम है, लेकिन मेरा अंदर वाला सुधर गया। अब वो बातें हम कभी नहीं करेंगे। लगाओ अपने आप को, सौंटा लगाओ। हमारे घर में डंडा वंडा तो होता ही है ना, लगा दो। दूसरे को जो लगाया बहुत, अभी अपने को लगाओ। लोग बोलेंगे पागल खाने से गुरु सत्संग से आए या पागल होकर आए हैं, तुम उनके सामने क्यों मारोगे अपने आप को, खुद को मारो। मैंने ये बकवास क्यों, अज्ञान क्यों भौंका, दूसरे में बेकार क्यों देखा। लिस्ट लगाते बनाते बनाते फाड़ते जाओ, आजाद हो जाएंगे। अब मैं आजाद हुआ, ये मुक्ति का एहसास अनुभव खुद को ही हो जाता है। तब जो खुश आबाद हो जाते हो, सारी दुनिया आपके गीत गाएगी, गुणगान करेगी। अगर साधारण जीव होकर रहोगे, तेरी में भी पूरे, मेरी में भी, कोई नहीं आपको देखेगा भी नहीं, देखना भी पसंद नहीं करेगा। मिक्स कितना गंदा लगता है। वो जो सुना है ना भाई, अगर आप जूती भी खा रहे हो और प्याज भी खा रहे हो, माता का एक ही वर्ड होता था भाई, गन्ना और रोटी खाओगे साथ में, गन्ना और रोटी खा सकते हो। अगर हिम्मत हो तो हम आज रोटियां भी बनवा लेते हैं अभी, और गन्ना तो बाहर ही मिलेगा। यहाँ तो 100 सुख है। आज आपसे गन्ना और रोटी खिलवाएंगे आपको। नहीं नहीं, मैं जूस के साथ, जूस नहीं, जूस ना मंजूर, गन्ना खाओगे मेरे सामने तो वो बक्का बंद हो जाएगी तुम्हारी, गला करके छिलेगा छिल जाएगा। क्यों? गन्ने को बाहर फेंकना है, रोटी को अंदर लाना है, तो झगड़ा करेंगे। माया और भगवान का यही है, माया बाहर अच्छी लगती है, भगवान भीतर अच्छा लगता है। घटे में पाया, सुबह से एक हमने कहा दादा भगवान की वाणी चलती थी, घटे में पाया। किसी को बताने के लिए किसी ने बोला होगा, या जबानी बोल दिया होगा, या सच में उन्होंने अनुभव किया होगा तब डाला। घटई में पाया, घटई में गंगा, घटई में जमुना। कौन सी जमुना देखी, कौन सी गंगा देखी, क्या देखा? जाकर के उनका सिर खपाए। कौन सी गंगा, कौन सी जमुना को घटई में पाया? जब अंदर गोता लगाओगे तो आपके अंदर गंगा जैसी पवित्रता, यमुना जैसी शीतलता, ये सारी की सारी ये सिंबल हैं। ये गंगा जमुना तीर्थ नावा, प्राण बसत मेरे। आप एक एक कह उठोगे और जब कहोगे ये पावर आएगा। सुना ना भाई, खाली दादा भगवान का कैसे, जैसे शांता देख रही थी, सब हंस रहे हो, चमक रहे हो, पार्लर में बैठे हो जैसे, यही था ना, जैसे पार्लर में बैठे हो। ये पार्लर साथ में ले जाना अपने साथ, फिर देखोगे तुम इतने खुशाबाद हो, चमक रहे हो। जो पार्लर वाली घिसा के पूरी हो जाएगी, नहीं चमक आएगी, गुरु दे देता है शांत में, अंदर में, मौन में, ठंडक में, प्रेम में। सच्चाई है, ऐसा करके देख, आजमा के देखें, आजमा के। और जिन्होंने ऊपर से जानने दिया, फिर अपने आप को दिखाने के लिए, मेरी ना वो समझ ऐसी है, मेरी मैं, तभी डंडे की बात चली। जो ऐसा उल्टा बोलोगे वो अपने पास डंडा रखना। आए भले गुस्सा अपने में, आना चाहिए। ये कर क्या रहे हैं, कर आ रहे हैं कहाँ और कर क्या रहे हैं? पागलपन है। लेकिन सब मुर्दार ऐसे हो जाते हैं, सालों आते हैं, हमको आने दो, हमको आने दो।
वाह, आ जाओ, आपका ही सत्संग है, हमारा नहीं। थोड़ा हम लोगों को संभाल करनी पड़ रही है, लेकिन सब धीरे धीरे 100 के पार हो रहे हैं। आओ भले, सत्संग हमारे घर का नहीं, आपका ही है, लेकिन सत्संग उठाना भी जरूरी है। विचार अंदर जब ज्ञान का करते हैं, जिन्होंने किया है वो भी यहीं बैठे हैं, ऐसा नहीं। और कोई 1 आना, कोई 2 आना, 4 आना, 6 आना, 8 आना, सबने अप्लाई किया, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन जब 1 रुपए तक आते हो, 100% बात ही निराली हो जाती। सबके अंदर यही रहता है ना, अभी भी नहीं ऐसा, क्यों क्यों क्यों? हम बोलते अपने से पूछो, हमसे। तुम्हारे को अभी घटई में ये भी दर्शन हो जाएगा। मेरी नामुराद इच्छा, मेरे स्वभाव, मेरे संस्कार, मेरी आदतें सब रुकावट कर, नहीं, हमको अपना पता नहीं पड़ता है, तो जाकर के ठिकाने में बैठो। सरल तरीका है, वहां से झांझ वांझ बजा के आओ। यहाँ तो झांझ बजेंगे नहीं, हमारा तो ओपन चैलेंज है, नो झांझ, नो बायर मुक्ता, नो चंचलता, पर सत्य को ग्रहण करो। और सत्य, यू नो द ट्रुथ एंड ट्रुथ विल मेक यू फ्री। किस किस से आज जाकर लिखना सो, किन किन बातों से फ्री करता है। हो जाओगे इतने आजाद, अंदर की अखंड ज्योति को देख रहे हो जलती हुई, फिर देखो कैसे हो जाए।